तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, फुल एक्शन मोड में नजर आए। शहर में गंदगी का बुरा हाल अपनी आंखों से देखा तो भड़क भी गए और ताबड़तोड़ कार्रवाई के आदेश दिए गए। क्यों खास रहा मुख्यमंत्री का गुरुग्राम का दौरा, इस पर एक रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा की सबसे हाईफाई कही जाने वाली ये सिटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चमचमाती सड़कें और फर्राटे से दौड़ती यहाँ की जिंदगी, इसका श्रेय हरियाणा की मनोहर सरकार को जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो कि ये दिखाता है कि कितने भी प्रयास क्यों ना हो, लेकिन लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी अपना रवैया छोड़ते नहीं। इस ढुलमुल रवैये की गवाही देती हैं ये तस्वीरें, जहाँ जगह जगह सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया एक बार फिर गुरुग्राम पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जगह जगह का हाल देखा और गंदगी का ये आलम देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भड़क गए। नतीजा, लापरवाह अधिकारी नप गए। कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना ठोक दिया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक को नहीं छोड़ा। इनमें सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर पर 10 रुपए, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 रुपए, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपए, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3000 रुपए और जॉइंट कमिश्नर संजय सिंगला पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अगले 3 दिन में सफाई कर्मचारियों की सैलरी रिलीज करने के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए। और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था, तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं। तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन MCG 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है। और फिर जॉइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम हैं, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए। तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कॉरपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और उनको छूट दी है कि कोई भी कमी खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। सफाई व्यवस्था को लेकर ही नहीं, ईमानदारी से काम न करने वालों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्त नजर आए। बिजली विभाग के 2 अधिकारियों पर भी तुरंत एक्शन लिया। सब डिवीजन 1 एरिया रोहतक के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता और तत्कालीन सब डिवीजन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यानी लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को एक कड़ा सबक देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरे के जरिए किया। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, हरियाणा न्यूज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम का दौरा काफी खास इसलिए क्योंकि औचक निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था का जब जायजा लिया, अनियमितता पाई, कड़ा रवैया देखने को मिला। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, लाइव बातचीत करेंगे। गुलशन ग्रोवर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर, उसके बाद औचक निरीक्षण
और इस औचक निरीक्षण के दौरान हजारों का जुर्माना, 1 लाख का बताया जा रहा है जुर्माना लगाया गया और कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। गुलशन, क्या जानकारी पूरे इस दौरे को लेकर? वसंत, बिल्कुल प्रदेश भर में आज सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में दिखे और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा था और गुरुग्राम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया। उन्हें जानकारी मिल रही थी कि गुरुग्राम में काफी जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी। प्रदेश भर के तमाम अधिकारी थे, उसमें हर जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, हर जिले के पुलिस कमिश्नर थे, हर जिले के निगम कमिश्नर थे। तो तमाम लोगों को ये आदेश दिया था कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए पूरे प्रदेश भर में। तो ऐसे में अलग अलग ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की स्पेशल टीम कभी भी औचक निरीक्षण 10 दिसंबर के बाद कर सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये पहला दौरा था औचक निरीक्षण का, जो कि गुरुग्राम में उन्होंने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अधिकारियों के ऊपर यहाँ जुर्माना भी लगाया और इस दौरान एक एजेंसी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है मुख्यमंत्री ने लगाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि सफाई व्यवस्था को जल्द ही जो है दुरुस्त किया जाए और अगले महीने फिर दोबारा से इसी तरह औचक निरीक्षण वो करेंगे। यदि फिर से लापरवाही अगर पाई गई तो उसके बाद एक कड़ा एक्शन होगा। ये केवल जुर्माना जो लगाया गया है वसंत, ये केवल इसलिए लगाया है कि ताकि अधिकारी अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें और जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है उसे ठीक ढंग से किया जा सके। इसलिए निगम कमिश्नर से लेकर सुपरवाइजर तक सभी को जुर्माना लगाया है। निगम कमिश्नर पर 15 दिन की सैलरी उनकी कटेगी, ज्वाइंट कमिश्नर की 1 महीने की सैलरी कटेगी, इसी तरह सुपरवाइजर पर भी जुर्माना है, इसी तरह जेई पर भी जुर्माना है, इसी तरह एसडीओ पर भी जुर्माना है। तो तमाम अधिकारियों को जुर्माना लगाया और एक कड़ा संदेश देते नजर आए कि अगर आगे से काम में लापरवाही बरती तो इसके बाद कड़ा एक्शन हो सकता है, यानी सस्पेंड तक के ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अगले महीने 1 महीने का उन्हें समय दिया है, 1 महीने बाद फिर औचक निरीक्षण करेंगे और तब तक गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। और एक जानकारी और दे दूं, कहां पर मुख्यमंत्री आज जो है इस दौरान गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव कन्हई का सबसे पहले दौरा किया था, उसके बाद ओल्ड दिल्ली रोड पर सिरहौल मोड़ का किया था, काटलपुरी रोड का किया था, रेजांगला चौक का किया था, उसके बाद सेक्टर 23 व सदर बाजार में जो कमला नेहरू पार्क के समीप डंपिंग पॉइंट है वहां पर औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक और यहां पर जो सफाई कर्मचारी है उनको जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए CSR फंड से 1 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा की है कि 1 करोड़ रुपए का जो भी उन्हें सामान चाहिए होगा वो दिलाएंगे। और इसमें जो 1 करोड़ रुपए का सामान दिलाने की जो बात कही है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। क्या क्या सामान जो है मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए में देने की बात कही है। 1 करोड़ रुपए में 200 हाथ रिक्शा, 150 रिक्शा, 10 टिपर खरीदे जाएंगे और अगर और भी इंतजाम सफाई कर्मियों को चाहिए होंगे तो वो भी दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज और यहां पर मुख्यमंत्री ने कही है कि जो शहर की सफाई व्यवस्था है, सफाई कर्मी तो अपने तरीके से पूरा करते हैं और यदि उनकी कोई वेतन उनको नहीं देता है तो यहाँ अधिकारियों को कहा है कि कुछ यहाँ पर सफाई कर्मियों ने कहा था कि अभी तक हमें वेतन नहीं मिला है, 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। ऐसी जानकारी जब मुख्यमंत्री को दी गई सफाई कर्मियों की तरफ से तो साफ तौर से उन्हें एक अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और ये भी कहा कि इनका 3 दिन के अंदर जो है सफाई कर्मियों का वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर की जो जिम्मेदारी है वो इन सफाई कर्मियों के हाथ में होती है। तो इनका वेतन अगर समय पर मिलेगा तो सफाई व्यवस्था भी अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो आज मुख्यमंत्री का पहला औचक निरीक्षण था और मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है कि तमाम मंत्रियों को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो भी अपने अपने इलाके में जाकर जहां भी जा सकते हैं औचक निरीक्षण करें और सफाई व्यवस्था का जायजा लें। प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था सही तरह से होनी चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 नवंबर को सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। बिल्कुल गुलशन, देखिए इस तरीके का औचक निरीक्षण जरूरी भी हो जाता है कि जब खुद मुख्यमंत्री गलियों में जाएं और व्यवस्थाओं का एक रियलिटी चेक करें कि जनता आखिर किस तरीके की व्यवस्थाओं के बीच जीवन यापन कर रही है। ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो दावे ठोक दिए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, क्लीनिंग को लेकर, ड्रेनेज को लेकर बात कर ली जाए उदाहरण के तौर पर, लेकिन जमीनी हकीकत जब देखते हैं, एक रियलिटी चेक पर जब नजर जाती है मुख्यमंत्री की, तो इस तरीके से एक्शन देखने को मिलता है जैसे आज मिला है। गुलशन,
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद ही गली मोहल्ले सड़कों पर औचक निरीक्षण करने के लिए सफाई व्यवस्था का निकलेंगे तो अधिकारियों पर भी इसको लेकर के दबाव बनेगा कि जब हरियाणा के खुद मुखिया जब इस तरह की जानकारी खुद स्वयं ले रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि आगे से सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। आज हमने एक और यहाँ पर देखा कि जब मुख्यमंत्री का काफिला गुड़गांव की सड़कों पर चल रहा था तो जैसे ही मुख्यमंत्री सड़क के किनारे जो देख रहे थे जहां भी उन्हें कूड़ा करकट नजर आ रहा था या जहां भी सफाई कर्मी खड़े नजर आ रहे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री उस काफिले को रोक करके उनसे बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि आज गुरुग्राम में ये जानकारी जरूर मिल गई थी कि आज मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में सफाई जो कर्मी है वो लगातार हम देख रहे थे कि पूरे गुरुग्राम में इस समय सफाई कर्मी लगे हुए थे, हर जगह सफाई चल रही थी। अगर यही व्यवस्था हर रोज की जाए तो गुरुग्राम को और स्वच्छ साफ सुंदर जो है वो बनाया जा सकता है। और इसलिए आज अधिकारियों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम जिस तरह मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, तो उसे भी एक ऐसा शहर बनाया जाए जैसा हम देश में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। हाँ। और इसके अलावा गुजरात में भी हमने बिल्कुल गुलशन में सही जानकारी दे रहे हैं आप, काफी जरूरी भी हो जाता है इस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से निरीक्षण करना और जानकारी लेना और सख्त दिशा निर्देश देना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, जुड़े आप, जानकारी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से आज ये औचक निरीक्षण किया गया, अब इसका नतीजा कब तक देखने को मिलेगा ये देखने की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक्शन मोड में नजर आए और इस एक्शन मोड के चलते सफाई व्यवस्था कब तक दुरुस्त होती है देखने की बात होगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।